जय माई की। आज मैं बहुत ही हर्षित हूँ, उत्साहित हूँ, आनंदित हूँ। माँ अपने भक्तों पर, अपने शिष्यों पर, अपने साधकों पर इतना प्रेम बरसा रही है, इतनी अनुकंपा कर रही है कि उनके जीवन में परिवर्तन ही परिवर्तन आ रहा है। हमारे यहाँ आने वालों में मैं दिन प्रतिदिन देख रहा हूँ कि नए नए बिजनेसमैन, व्यापारी, जज, वकील, आईएएस ऑफिसर्स और ना जाने कौन कौन और कहां कहां से, संपूर्ण भारतवर्ष से और भारत के बाहर से भी तरह तरह के फ़ोन आते हैं। जब मैं उनसे बात करता हूं तो उनकी समस्याओं को सुनकर कभी कभी तो हृदय द्रवित हो उठता है। आज मानव के पास इतनी पीड़ाएं हैं, इतनी परेशानियां हैं, यदि माँ ना हो तो क्या हो। यदि माँ साक्षात विराजित ना होती तो ये पीड़ाएं कौन हरण करता, जीवन में ये परिवर्तन कौन करता। मेरे स्वयं के जीवन में बहुत परिवर्तन हुए और मैंने परिवर्तन उस समय जब हो रहे थे तब नहीं समझ आता था। आज उसकी जो भी करनी थी, जो उसकी मुझे जिस स्थान पर लेके आना था कान पकड़ करके, वो अब समझ आने लगा है कि वह मुझे क्यों लाई। बहुत सारे जीवन के अंदर दृष्टांत हैं कि जब मैंने दीक्षा ली तब क्या हुआ, दीक्षा के उपरांत क्या हुआ, जब मैं बाल्यावस्था में था तब कौन कौन सी घटनाएं घटी जिनकी वजह से आध्यात्मिक जीवन की यात्रा प्रारंभ हुई। वह यात्राएं अभी और आगे निरंतर जारी हैं और बहुत आगे जाना है, ये माई का आदेश है। एक मुझे घटना याद आती है, मैं बड़े ही डर कर के बोलता हूँ कि एक बार 2014 में एक महिला धूमावती क्षेत्र दतिया में बिल्कुल ऐसी लंबी सी, उन्होंने एक अजीब सी चुन्नी डाल रखी थी जो जगह जगह से फटी हुई थी, गंदी थी, बहुत ही गंदी थी। उनका लहंगा एक कुर्ता सा था, शायद 50-55 वर्ष की आयु जो मुझे प्रतीत हो रही थी। वृद्ध दिख भी रही थी, नहीं भी दिख रही थी, परंतु उनमें ना एक तेजी थी। मैंने उनको दूर से देखा, प्रणाम किया, मैं उनके करीब गया। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वह मुझे हैरत करता है। तो जैसे ही मैंने उनकी आंखों में झांका और उन्होंने मेरी तरफ देखा, मेरी आंखें जलनी शुरू हो गई और मैं उनको देखते देखते अपनी आंखों को मसलने लगा और मेरी आंखें इतनी जली जैसे मानो किसी ने मिर्चें डाल दी हों। और मैं अपनी आंखों को संभालता हुआ, बंद करता हुआ ऐसे बहुत बुरी तरह से भींचने लगा और शायद 1-1.5 मिनट तक मैंने भींचे रखा। उसके उपरांत जब मैंने आंखें खोली तो वहाँ वो महिला नहीं थी। मैं भाग कर के बाहर की तरफ गया
इधर उधर ढूंढा, नहीं मिली, कोई नहीं दिखा मुझे। मैं हैरत में था और 4-5 दिवस तक मुझे ऐसा लगता रहा मैं अपने होश में ही नहीं हूं, मेरी चेतना कहीं चली गई है, मैं बेहोश हूं और बेहोशी में सब काम कर रहा हूं। उसके बाद मुझे जो भी पुस्तक खोलता, कहीं भी कुछ भी मंदिर में जाता, तो तरह तरह के अलग अलग अनुभव होने लगे। चीज़ें बहुत सरलता से समझ आने लगी और इतनी तीव्र ऊर्जा मुझे महसूस होनी शुरू हो जाती थी। और किसी व्यक्ति की तरफ देखता था तो उसका पास्ट, उसका फ्यूचर ऐसे चलता हुआ दिखता है जैसे मानो कोई पिक्चर चल रही हो। मैं हतप्रभ देख रहा था कि ये हो क्या रहा है। माँ, ये तूने क्या किया? तूने अपने रंग में मुझे रंग डाला। मैं तो इसकी कभी कल्पना भी नहीं कर रहा था और मेरे अभी भी रोंगटे खड़े हो रहे हैं। वह दृश्य मेरे सामने जैसे ही आता है मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मेरा हृदय गदगद होना शुरू हो जाता है। मां, तूने इतनी अनुकंपा की। मैं तब नहीं समझ पा रहा था, मैं नहीं जान पा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। मेरा हृदय परिवर्तन होना शुरू हो गया। मैं लगातार पूजा साधना गहरी पे गहरी, गहरी पे गहरी करने लगा। और करने क्या लगा, तू ही तो बैठी है अंदर मेरे, जो अपनी आरती स्वयं करती है। मेरे में इतना सामर्थ्य नहीं, मेरी इतनी औकात नहीं कि मैं तेरी आरती भी कर सकूं। माँ, तू ही तो है जो मुझ में बैठकर अपनी आरती स्वयं करती है। मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं। और जब भी मैं आलोक होकर के करता हूं तो मुझे यह प्रतीत हो जाता है कि तुझे नहीं मिल रहा। और जब तू स्वयं करती है तो सबको मिलता है। मैं मां का धन्यवाद करता हूं। मैं उसके दासों का भी दास हूं, मैं उसके चरणों का दास हूं। मैं क्या कहूं कि तूने इतनी कृपा कर डाली। मां काली, तूने इतनी कृपा कर डाली। मां धूमावती, तूने इतनी कृपा कर डाली। जय मां।